कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि जब तक तीसरे दर्जे की हुकूमत और बल्दियाती इदारे मजबूत नहीं किए जाएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कराची 60% is owned by federal government. That's why I am here. 6 cantonments, DHA, KPT, Civil Aviation, Railway, Port Qasim. सारों की ज़मीनें इंक्रोच हो रही हैं, कोई कुछ नहीं कहता। वो इस्लामाबाद में बैठे हैं सब, यहाँ इंक्रोचमेंट बढ़ी जा रही है, कच्ची आबादियाँ बढ़ रही हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कराची से। नालों पे इंक्रोचमेंट है, नालों की बात हुई, नालों पे इंक्रोचमेंट किसी आम आदमी की नहीं है, गरीब की तो है ही है, उसकी तो मजबूरी है। बड़े बड़े आदमियों की इंक्रोचमेंट है, बड़े बड़े नाम है इस मुल्क के। कराची इज कंट्रोल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट कहाँ बैठी है? आके काम करे ना, अपने ये एरियाज तो साफ करे कम से कम फेडरल गवर्नमेंट ये एरियाज तो साफ करे। 60% क्यों नहीं करती? वो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। सिंध गवर्नमेंट उस इलाके में जा नहीं सकती। क्या मजाक बना हुआ इस शहर के साथ? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर दफ्तर में ताजिरों से खिताब करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि इस फोरम के तवस्सुत से मैं पूरे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से कहता हूं कि वो आएँ और आकर देखें कि किस तरह इस शहर को तबाह किया जा रहा है। कराची से टैक्स लेने में तो कोई मिस्ट्रस्ट नहीं है सबका, ना फेडरल गवर्नमेंट का ना सूबे का। 300 अरब कराची देता है सूबे को, 800 अरब से ज़्यादा NFC अवार्ड में इस्लामाबाद दे देता है सूबे को। ऐसी बात नहीं है, मिस्ट्रस्ट ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं है। कराची से वोट नहीं मिलता किसी को। बिल्डिंगें बन गई हैं। आप एयरपोर्ट से इधर तक आओ शहर की तरफ, तो आते हुए राइट साइड है, जाते हुए लेफ्ट है। सिविल एविएशन ने पेट्रोल पंप बनाए हुए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन पे, मैक्रो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन पे। अंग्रेज ने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनाया था, पानी समंदर में जाए बारिश का। ये किसने अलॉट कर दिए? कैसे हो गए? क्यों होने दिए? पानी तो सड़कों पे आएगा। अंग्रेज ने 2 काम किए थे, एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनाया था हमारा, एक रेलवे की ट्रैक डाली थी। जैसी डाली थी वैसी की वैसी है, उसका भी सत्यानाश किया हमने। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन पे इंक्रोचमेंट की और सारे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन चोक्ड हैं। हुकूमती जिम्मेदारों को बताना होगा कि मुल्क की मजबूती और कराची के मसाइल हल करने के लिए निज़ाम दुरुस्त करें। सूबाई और वफाकी हुकूमत KCR की बहाली में संजीदा नहीं। 18वीं तरमीम के बाद अब ये जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है, मगर हुकूमत इस शोबे पर तवज्जो नहीं दे रही। शहर में डेंगू का मरज़ वबाई सूरत इख्तियार कर रहा है। इस तरह अस्पतालों में कुत्ते के काटने के इलाज के लिए वैक्सीन भी दस्तियाब नहीं है। शेड्यूल 2 में वो तो मेयर के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, लेकिन वो हम ये देख रहे हैं कि वो काफ़ी इख्तियारात जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र हुए हैं। तो आया ये असेंबली में पास करके ये इसको अमेंडमेंट कर लेते हैं, या CM के पास इख्तियारात होते हैं वो अमेंड कर लेते हैं। और अगर ये इख्तियारात अमेंडमेंट होती रही, जाहिर है कि एक दिन में तो नहीं हुए, इट मस्ट हैव टेकन अ टाइम। तो आपकी जो पार्टी थी वहाँ, जो ख़ास तौर पे कराची के स्टेक होल्डर्स थे और हैं, तो वो उन्होंने क्या इसमें रोल प्ले किया, और वो इन चीज़ों को क्यों नहीं रोक सके? और अगर आप लोग नहीं रोक सके थे तो आपने पब्लिक को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया। जहाँ जहाँ KCR ने इंक्रोचमेंट रिमूव की है, सबसे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कंपनसेशन का, वो पूरा किया जाए। लोग इंतज़ार में बैठे, जहाँ जहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव हुई है, तोड़ा गया है, उन लोगों का के घर का बंदोबस्त किया जाए जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था। सर, KCR पे मेरी व्यूज़ ये हैं कि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन KCR, नॉट इवन फेडरल गवर्नमेंट, नॉट इवन सिंध गवर्नमेंट, जो मेरा एक्सपीरियंस। आप लोग अपना असर इस्तेमाल करें, कराची का KCR है, इसको फौरन रिवाइव किया जाए। उन्होंने ताजिरों से कहा कि कराची के अस्पतालों में मशीनरी खराब है, इसको दुरुस्त करने में मदद करें। मेरे पास 14 हॉस्पिटल्स हैं KMC के, जो कि सिर्फ 98% जो तबका है कराची का गरीब, उसको केटर करते हैं। उनका बहुत बुरा हाल है। मैं इससे पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मुझे उन हॉस्पिटल्स के लिए फंड्स नहीं चाहिए। मेरी मशीनें कुछ ख़राब पड़ी हुई हैं, कुछ नई मशीनें चाहिए, डायलिसिस मशीनें भी चाहिए, मुख्तलिफ छोटी MRI ख़राब पड़ी है, CT स्कैन ख़राब पड़ा, मेरे पास नहीं है पैसे ठीक कराने के लिए। आप लोगों से मैं ये तीसरी दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ भी करके उन हॉस्पिटल्स को, इंडस को बहुत दे लिया आप लोगों ने। 2009 के बाद से कोई हायरिंग नहीं हुई है,
डॉक्टर्स रिटायर हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं बहुत जगहों पे, डॉक्टर्स नहीं हैं, थोड़ा सा स्टाफ है जिसकी तनख्वाहें जा रही हैं। डॉक्टर्स बैठेंगे तो कुछ थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाएगी या किसी पेशेंट को देख सकेंगे। तो ये मैं बहुत दफ़ा लिख के दे चुका हूँ कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं डॉक्टर्स हायर कर सकूँ। मैं नहीं कर सकता हायर, 2 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मैं पाबंद हूँ, और मैं हायरिंग कर ही नहीं सकता एज अ मेयर। कोई KMDC में डॉक्टर्स नहीं है, अगर नहीं हायर किए तो बंद हो जाएगा। मेयर कराची ने कहा कि मेयर बनने के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने 25 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया, इसमें से 10 अरब आ चुके। जब मैं मेयर बना, मेरी पार्टी की मीटिंग हुई नवाज शरीफ साहब से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास मैं गया, उन्होंने सारी डिमांड सुनी और 25 अरब का पैकेज अप्रूव किया उन्होंने। गवर्नर हाउस में वो अमाउंट आ चुका है और उस पे ब्रिजेस और सड़कें बन रही हैं, कंप्लीशन पे हैं उस पैसे से। फायर ब्रिगेड का इक्विपमेंट रुका हुआ है जिसमें 50 फायर टेंडर्स हैं कराची के लिए और बहुत सारा इक्विपमेंट है। 1 अरब रुपया आ चुका है इस्लामाबाद से यहाँ कराची में। प्रोसीजर का डिले है, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। PD में ख्याल इसमें साले फारूकी साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी रिक्वेस्ट करें, इसको एक्सपेडाइट करें। कराची को फायर डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट चाहिए। कचरा शहर का बहुत बड़ा मसला है। वजीर आला सिंध ने सफाई मुहिम शुरू की है, हम इसमें मुकम्मल ताउन करेंगे। कराची के बड़े इशू को रिजॉल्व करने के लिए सिंध गवर्नमेंट आगे आई, मैं उनके साथ हूँ। कल भी, परसों भी मैं उनके साथ था सारा दिन, और वैसे भी मैं और डिस्ट्रिक्ट सब उनका साथ देंगे कराची से कचरा उठाने के लिए। टोटल अमाउंट सिंध गवर्नमेंट से कोई 9 से 10 अरब का मिलता है साल का, जो कि टीवी पे बोल दिया जाता है, सियासी स्टेटमेंट 10 अरब दे दिए, 15 अरब दे दिए। ये कोई नहीं बताता था किस हेड में दिए, किस क्या होगा उस पैसे का, ये कोई नहीं बताता, ये कह के निकल जाते हैं। अब आम आदमी तो सोचता है यार वसीम अख्तर को, मेयर को इतने अरब तो मिल रहे हैं, तो होता क्यों नहीं कुछ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे जो सैलरी और पेंशन के पैसे मिलते हैं वो उसमें चले जाते हैं। कराची में 2 पोर्ट हैं जिनके लिए कराची की सड़कें इस्तेमाल होती हैं। दरामदार पर टैक्स में से 1% KMC को मिलना चाहिए। कराची में इंपोर्ट होती है, 2 पोर्ट लगे हुए हैं, सड़कें मेरी यूज होती हैं KMC की, ऐसा ही है ना, सबको पता है। ट्रक जितने अफगानिस्तान से आना, ये जितना सामान आता है यहाँ इंपोर्ट होती है, कराची की सड़कें इस्तेमाल होती है ना, कहाँ से मेंटेन करूँगा मैं। कराची की 109 सड़कें इस्तेमाल होती हैं। बेटरमेंट टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी लेती है कराची से। आप लोग ये कहें कि 1% जो भी लेता हो, सिंध गवर्नमेंट लेता हो, ये KMC को डायरेक्ट जाना चाहिए। KMC मेंटेन करती है इन सड़कों को, इन ब्रिजेस को भाई, लेकिन वो पैसा KMC को नहीं मिलता।